राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों का आइडियोलॉजी वेस्टर्ली गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। आप सबको एक नई जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं। पूरा वीडियो को देखिए और समझिए। आज की जो टॉपिक है विश्वासघात दोस्त या विश्वासघाती। आपकी काम निकलने के बाद आपको विश्वासघात करके चले जाना, आपकी समय पर आपका काम ना आना और आपको चूना लगा के चले जाना, जिसको कहते हैं विश्वासघात। इसी के ऊपर हम विचार करेंगे। तो ऐसे ही व्यक्तियों से आपको सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन को सावधानीपूर्वक ले जाना चाहिए। तो ग्रह नक्षत्र की दुनिया क्या कहता है, कुंडली में क्या योग होने पर ऐसा घटना हमारे साथ हमारे जीवन में घटित होता है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अधिक से अधिक करिए और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अगर आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं तो आपके विचार भी आप हमें भेज सकते हैं। ये विद्या है, ज्योतिष से अथाह सागर है, परंतु सामाजिक जीवन में कुछ पलों के लिए कुछ विचार, कुछ तथ्यों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आप खूब पैसा धन कमा रहे हैं, परंतु आपके पास है या राजयोग है, परंतु उसका एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित है, ग्रसित है, तो आप अपने समय को, कुंडली यह बताता है कि किस समय क्या करना चाहिए और कहाँ सावधानी बरतना चाहिए, कहाँ सहयोग करना चाहिए, कहाँ हार्ड वर्क करना चाहिए, ये स्थिति को बताता है। इसलिए आप सबको ध्यान रखना चाहिए। और हमारे माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, ग्रह शांति, ग्रह जप आदि और तंत्र माध्यम से, वैदिक तंत्र माध्यम से जो नेगेटिव है उसको निराकरण करने के लिए और जो समस्याएं हैं और जो प्रतिबंध है उसका निराकरण करने के लिए यथाविधि नियम पूर्वक कार्य करके आप तक सुख पहुंचाने के लिए और आपको समृद्धि बनाने के लिए, समृद्धवान बनाने के लिए उपस्थित है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। आप इसके लिए छोटी सी सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके वीडियो को देख सकते हैं। पूर्व वीडियो को बहुत से विचार हैं और उनमें से भी कई उपाय आपको बताया गया है। अगर इनमें से भी कोई आपके जीवन में आ जाए काम, तो बहुत अपनी लाइफ कृतार्थ होगा, ये समझकर इस वीडियो को डाला जा रहा है, कहा जा रहा है। और आइए जानते हैं कुंडली। विश्वासघात ग्रह का योग आगे देखेंगे। ये व्यक्ति का प्रश्न था, चंडीगढ़ से, 28/2/95 95। तो हमारे जीवन में विश्वासघात क्यों होता है और हम जिसको अधिक से अधिक प्रेम करते हैं, अधिक से अधिक चाहत करते हैं, वह व्यक्ति हमें क्यों धोखा दे जाता है। तो पहली बात है कि कोई भी लग्न हो, ये मेष राशि है, ग्रह योग आगे देखें तो मेष राशि ही है और मेष लग्न ही है। वर्गोत्तमी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली वर्गोत्तमी कहा जाता है, इसको श्रेष्ठ योग माना गया। चंद्रमा लग्न में है, सूर्य तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में बुध है, और राहु शनि पंचम भाव में है, मंगल बृहस्पति अष्टम में, दशम में शनि और एकादश में केतु है। इस प्रकार ग्रह योग आएगा। सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा का लग्न में होना, यह बंदा जल्दी माइंडेड, किसी पर भी भरोसा और विश्वास कर लेता है। या मेष राशि हो तो तत्काल कैप्चर करने की और तत्काल
उसको ऑब्जर्व कर लेता है। मेष राशि का गुण ही है, अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व लग्न है, तो इस कारण से ये व्यक्ति तुरंत विश्वास में आ जाता है। साथ में लग्न में बैठने के बाद ये व्यक्ति अपने साथ जो जुड़ेगा, तुरंत उसकी विश्वास में और तुरंत उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसका व्यक्तित्व जो है मंगल से, तो मंगल का काम है कि किसी भी व्यक्ति को सहयोग करना अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से। और वहाँ पर चंद्रमा बैठने पर तो वो शांत होकर व्यक्ति को सहयोग करना शुरू कर देता है, और सहयोग करके वो अपने जीवन में नाम कमाना चाहता है। बाकी ये होता क्यों नहीं, इसमें समस्या क्यों है, और आप कैसे बचेंगे कि किसी पर भी तुरंत विश्वास करके उस विश्वासघात से, और वो आपकी फ्यूचर में काम आएगा या नहीं। तो ये बहुत चिंतित व्यक्ति रहता है कि किसी प्रकार भी किसी भी नीति से मैं अपने मित्र या दोस्त यार को, या वो जिसके ऊपर भावना रखता है यह व्यक्ति, तो देखा जाए तो यहाँ चंद्रमा होने का चिंतित हो गया। साथ में इनकी सूर्य की क्रूर दृष्टि है, नवम भाव में एक ही दृष्टि है, पंचमाधिपति होकर यहाँ पे भी काफी हद तक सपोर्टेड मिल जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा को जब मिल जाता है तो वो और एक्टिव हो जाता है। चंद्रमा जितना सूर्य के पीछे और सूर्य के आगे रहेगा उतनी एक्टिव रहेगा, परंतु इसके साथ छल होगा, क्योंकि सूर्य से ठीक एकादश भाव में है। सूर्य से एकादश भाव में होना मतलब सूर्य का एक्टिविटी है, परंतु यह चंद्रमा इसको दर्शाता है कि यह कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, जिसके कारण लगभग वही एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी के पास के चंद्रमा होते हैं। तो कृष्ण पक्ष के कारण होने के कारण नेगेटिव, इसकी सोच सकारात्मक, परंतु इसके साथ घटित होगा नेगेटिव। साथ में जो मित्र भाव है एकादश भाव, यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ अगर चले, मित्र भाव और साला साहब इन सब का यहाँ से जुड़ाव है। तो राहु और शनि का दृष्टि विभत्स कारक है, धोखेबाज है, विच्छिन्नता है। विच्छिन्नता करके व्यक्ति को मतलब हानि पहुंचाता है, और उस मूलभूत सहयोग से दूर कर देता है। सबसे बड़ी बात है। परंतु सूर्य का यहाँ पर बैठना और एक गुण है कि अपने पराक्रम द्वारा किसी को भी प्रेशराइज में लाकर किसी भी तरह मतलब चंद्रमा सपोर्ट कर देता है, तो मदद कर दूं, कुछ वस्तुएं दे दूं, ये विचारधारा इसके मन में जाग उठते हैं, जिसके कारण ये कोई भी वस्तु को मित्र को देने के लिए मना नहीं करता। और यहाँ से भाग्य को देखने के कारण धन खर्च हो जाता है, या शारीरिक परिश्रम आदि खर्च हो जाता है, इत्यादि आदि व्यय कर देता है। परंतु शनि राहु उस मित्र की, साला की आदि, जो साले साहब आदि या किसी पर भी ये विश्वास कर ले तो विच्छिन्नात्मक बना देता है।
विश्वासघात करा देता है। क्योंकि एक तो यहाँ पर शनि का दृष्टि हुआ, तीसरी दृष्टि, और सप्तम दृष्टि से वहाँ देखें, और धन भाव को दसम दृष्टि से देख रहे हैं शनि। शनि क्या है? शनिदेव का कहना है कि तुम संभल के चलो, नहीं तो तुम्हें, शनि राहु का एक ही जैसे फल है, और शनि के साथ रहने पर राहु उसी तरह ही फल देते हैं, परंतु जब इनकी दशा अंतरदशा आता है बहुत कष्ट भी देते हैं। ऐसे पंचम में शनि को उत्तम नहीं कहा गया और उत्तमता नहीं मानते हैं। इसलिए पिता की राशि पर, सूर्य की राशि पर सिंह राशि में बैठने के कारण ये और उस मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे कारण इनको जीवन में अनेक पश्चाताप और अनेक बार धोखा धड़ी होता है। साथ में उसी भाव में मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि, मंगल भी क्रूर ग्रह है, विभत्सता है, विच्छेदजनक है। तो इनकी किए गए कर्तृत्वों पर, इनके द्वारा किए गए उपकारों पर वो व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि मित्र का नेत्र ही नहीं है। मित्र भाव में बैठे हुए केतु की नेत्र ही नहीं, अर्थात विचार शक्ति ही नहीं, धड़ी धड़े। तो इसलिए खा तो लेता है, परंतु आपके साथ आपकी काम के समय, आपकी असमय के समय, आपके दुख के घड़ी पर, आपकी टूटे हुए पल पर कोई सहयोग नहीं देता है। अगर इस प्रकार योग बना और साथ में पंचम में शनि होने पर जीवन में आर्थिक तंगियां, राहु और शनि का दृष्टि एकादश भाव में पड़ जाए तो एक जीवन में आर्थिक तंगियां और 42 साल तक बहुत कष्टपूर्ण और बहुत क्लेशमय जीवन होता है। तो और इनके पास जो पैसा आ जाए, जो धन आ जाए, जो वैभव आ जाए, उससे ये पार्टनरशिप को खुश करने के चक्कर में कितना सहयोग कर लूँगा, कितना उन्नति करवा दूंगा, ये विचार करके इनकी भट्टा बैठ गई। और दशमस्थ भाव में शुक्र का यहाँ बैठना सुख साधन को कमजोर करता है। एक तो आता नहीं, और आए तो वो किसी न किसी परमार्थ कार्य में लगाकर स्वाहा स्वाधा नमस्तुते कर देता है। इसलिए इस व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह मित्र हो, चाहे वो धर्म मार्ग में चलने वाला हो आदि। इनकी खाली एक बात इनकी अच्छा है कि इनको संतान की थोड़ा जो है सपोर्ट मिलता है। अपने पुत्र और पुत्री जो भी हो, पुत्र की पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, और इसी कारण से बार बार आप विश्वासघात होते हैं, और बार बार विश्वासघात होने के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह योग हो तो आँख मूंद के ना सपोर्ट करिए, और कुछ सोच समझ के, कुछ संभल कर, कुछ उसको परख कर, निरख कर आपको मदद करना चाहिए, नहीं तो पछताओगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। पुनः फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए, और हर समस्या का समाधान के लिए यो यथा माम प्रबंधन काम तथैव भजाम्य हम इच्छा और शिक्षा की नीति से आपसे जुड़े रहेंगे तो हमसे जो सेवा होगी वो किया जाएगा। और आगे फिर मिलेंगे। जय श्री राम। राम राम।